शर्मा जी, मेरे बहुत घनिष्ठ पुराने मित्र युद्धवीर जी, यहाँ के जन नेता, भारतीय जनता पार्टी की आवाज और यहाँ की सरकार के पूर्व मंत्री रहे राजीव जसरोटिया जी, रघुनंदन जी, जंगवीर जी, ज्ञान सिंह जी और यहाँ पर उपस्थित सभी पंच सरपंच, उपस्थित भाई और बहनों, आज चुनाव का मौसम है। मैं राजीव जी को सुन रहा था, वो बता रहे थे कि किस तरह हम लोगों को आगे बढ़ना है। चुनाव का मौसम है और मौसम बदल रहा है ना मौसम। कल से आज ठंडी है, आगे और ठंडी होने वाली है, लेकिन राजनीतिक मौसम भी बदल रहा है। जम्मू कश्मीर की जनता का माल, जिन लोगों ने खाया 7 दशक तक, 2 परिवारों ने, एक अब्दुल्ला एंड सन्स, वैसे थोड़ा सा रास्ता दे दो, आमने सामने तो इधर आ, इधर बस यार, सिर्फ आई, जिन्होंने 7 दशक जम्मू कश्मीर की आवाम को लूटा, आप लोगों को लूटा, अब्दुल्ला एंड सन्स बनाकर, बड़े अब्दुल्ला साहब के बाद फारूक अब्दुल्ला साहब के बाद अमर अब्दुल्ला साहब, ये एंड सन्स फर्म बनाकर पहले एक ने लूटा, दूसरे ने लूटा, तीसरे ने लूटा, और दूसरा परिवार आप देखिए, दूसरा परिवार मुफ्ती का। ये लूट के गैंग्स कभी बॉलिंग पर, कभी बैटिंग पर, और बीच में टॉस करने के लिए कांग्रेस को रखा था। जम्मू कश्मीर के आवाम को लूटा जा रहा था। केंद्र से पैसा आता था पुल बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, लेकिन ये गैंग, दोनों गैंग लूट में व्यस्त थे। मैं पूछना चाहता हूं फारूक अब्दुल्ला साहब से, फारूक अब्दुल्ला जी, आपने कहा कि जी मैं, हेलो, आपने कहा कि मुफ्ती साहब ने लूटा, मैं सत्ता में आऊंगा, कार्रवाई करूंगा। मुफ्ती साहब ने कहा फारूक अब्दुल्ला जी ने जम्मू कश्मीर को लूटा है, मैं सत्ता में आऊंगा, कार्रवाई करूंगा। आप 4-4 बार, 5-5 बार आपका परिवार मुख्यमंत्री बना, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को, आम आवाम को लूटने वाले लोग जेल नहीं पहुंच पाए, बड़े बड़े महलों में पहुंच गए। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, हमने जम्मू कश्मीर की लूट को समाप्त किया, जम्मू कश्मीर की लूट को समाप्त किया है। ये अब्दुल्ला एंड सन्स की दुकान, मुफ्ती एंड सन्स की दुकान, ये लूट के गैंग हमने समाप्त किए। आज इन्होंने एक नया गैंग बनाया है, गुपकार गैंग। गुपकार गैंग, ये गुपकार गैंग है कि हमारी लूट को जिंदा रखो। आपसे मेरी विनती है, ये चुनाव जम्मू कश्मीर को लूटने वालों और जम्मू कश्मीर को बचाने वालों के मध्य है। लूटने वालों में फारूक अब्दुल्ला एंड सन्स के लोग, मुफ्ती एंड सन्स के लोग खड़े हैं। आपको उनको अपने बच्चों का भविष्य, अपनी जमीन, अपने गलियां, अपने बाजार और अपना सम्मान उनसे बचाना। मैं अभी भी बाहर से आ रहा हूं, लगभग 5 मिनट भारत के एक बहुत बड़े चैनल के लोग मेरे को फोन पे मेरी बाइट ले रहे थे। उन्होंने मेरे को बताया कि अभी अभी एक स्कैम सामने आया है, 25,000 करोड़ रुपए का स्कैम। और आप हैरान होंगे, रक्षक जिनके हाथ में जम्मू कश्मीर की रक्षा का दायित्व था, उस स्कैम में, स्कैम यानी लूट, स्कैम यानी लोगों के घरों पर डकैती, वो डकैती मारने वाला व्यक्ति
आज के अखबारों ने भी लिखा है, अभी न्यूज चैनल भी बोल रहे हैं, वो डकैती मारने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, जम्मू कश्मीर का पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब है। मुझे शर्म आती है, जिनको रक्षक बनाया था, जिनको रक्षा का दायित्व दिया था, जिनको कहा था कि हमारे बच्चों का भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित रहना चाहिए, उन्होंने हमारे बच्चों के अधिकार, उनका भविष्य, उनका जमीन, बड़े बड़े महल, और कोई छोटा नहीं, 25,000 करोड़ किस नाम पे लूटा? कि जम्मू कश्मीर की जनता को बिजली चाहिए और बिजली के लिए जमीन बेचनी है। जमीन लेने वाले भी क्या फारूक अब्दुल्ला साहब, बेचने वाले भी फारूक अब्दुल्ला साहब। लूटा तो लूटा कौन? जम्मू कश्मीर की आम जनता, आम जनता। मेरी आपसे विनती है, आपके द्वार पर कोई ये गुटकार गैंग का व्यक्ति, ये गद्दार गैंग का व्यक्ति, जिनको पाकिस्तान से प्रेम है, जो आज भी फारूक अब्दुल्ला साहब इस उम्र में भी खड़े होकर कहते हैं कि चाइना आएगा और 370 वापस दे देगा। ये वही फारूक अब्दुल्ला साहब हैं। 2 अगस्त का इनका बयान निकालिए। आप तो मंत्री रहे दोनों, इनको नंगा करना पड़ेगा जनता में ले जाकर। इनका बयान निकालिए। ये कहते थे कि मोदी 4 बार भी पैदा हो तो 370 नहीं तोड़ सकता, 35 से नहीं तोड़ सकता। वो फारूक अब्दुल्ला का बयान, वो अहंकार से भरा हुआ बयान हीरानगर और कठुआ की जनता को चैलेंज था। यह हीरानगर और कठुआ की जनता, जिन्होंने प्रेमनाथ डोगरा के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया था, एक निशान एक प्रधान, जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया, उस धरती के बारे में फारूक अब्दुल्ला का बयान कि मोदी 5 बार भी पैदा हो तो 370 नहीं तोड़ सकता। मैं इस फारूक अब्दुल्ला जी प्रजामंडल आंदोलन की इस भूमि पर खड़ा होकर, यह हीरानगर और कठुआ की जनता के मध्य खड़ा होकर कह रहा हूं, फारूक अब्दुल्ला साहब, मोदी ने पहले जन्म में 370 और 3500 तोड़ दिया, अभी 3 जन्म बाकी है। किसी सूरत में भी जम्मू कश्मीर को लूटने वाले लोग अब चल नहीं सकेंगे, अब चल नहीं सकेंगे। इनकी जगह महलों में नहीं, इनकी जगह कोठियों में नहीं, इनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की आम जनता का, आवाम का। मैं पूछना चाहता हूं, अब्दुल्ला साहब, 7 दशक आपने राज किया, जम्मू कश्मीर की जनता को धोखा देकर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई। मैं आपसे पूछता हूं, ये एससी भाई, मेरे शेड्यूल कास्ट भाई, जो हाथ से मेहनत करके इस देश के विकास में लगे, आपने इनके अधिकार क्यों छीने? मैं पूछना चाहता हूं, इस जम्मू कश्मीर की बेटी का अधिकार आपने क्यों छीना? आपसे मेरी विनती है, प्रार्थना है, आपका समय उस समय बहुत कीमती है, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि आपको निकलना होगा। इधर बैठे हुए मेरे सभी भाइयों को निकलना होगा और आज जम्मू कश्मीर की बेटी सुषमा के रूप में जम्मू कश्मीर की बेटियों का अधिकार मांगने। ये सुषमा मेरी बहन केवल एक कैंडिडेट नहीं है, ये प्रतिनिधि है जम्मू कश्मीर की हर बेटी के रूप में कि बता फारूक अब्दुल्ला, बता अब्दुल्ला एंड सन्स, बता मुफ्ती एंड सन्स, तेरे को जनता को बताना पड़ेगा कि इस बेटी का अधिकार तूने 370 के नाम पर क्यों लूटा। मेरी आपसे विनती है, सुषमा
मेरी बहन केवल कैंडिडेट नहीं है, मेरी बहन प्रतिनिधि है जम्मू कश्मीर की सभी बेटियों की। इसलिए यहां बैठी मेरी मातृशक्ति से मेरा निवेदन है, इसे आम चुनाव मत समझिए, ये चुनाव है गैंग्स के खिलाफ, ये चुनाव है जम्मू कश्मीर को लूटने वालों के खिलाफ, ये चुनाव है यहां की बेटियों के अधिकारों को छीनने वालों के खिलाफ, ये चुनाव है एससी भाईचारे के पीपल्स को, लोगों को हथकड़ियों में जकड़कर रखने वाले अब्दुल्ला एंड सन्स और मुफ्ती एंड सन्स के खिलाफ। इसलिए मेरी विनती है, आपका एक एक वोट ये पाकिस्तान से, चाइना से सहायता मांगने वाले गुप्तकार गैंग, मुफ्ती एंड सन्स, अब्दुल्ला एंड सन्स के खिलाफ आपकी आवाज होगी, आवाज होगी। एक साथ लगता है पाकिस्तान, रोज वहां से मोटर आते हैं, गोलियां आती हैं, टेररिस्ट भेजे जाते हैं, और अब्दुल्ला साहब आप उनसे सहायता मांगते हो, शर्म आती है। भारत का बेटा, इस क्षेत्र के कितने ही बेटे फौज में जाकर सर्व कर रहे हैं, देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर बैठे, लेकिन शर्म आती है मेरे को जब फारूक अब्दुल्ला साहब ये बयान देते हैं कि हम पाकिस्तान से मदद लेंगे। मुझे शर्म आती है कि मेरी बहन महबूबा जी ये बयान देती है कि मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी। महबूबा जी, तिरंगा जम्मू कश्मीर के हर नागरिक के छाती पर है, हर नागरिक के दिल में है, और आपको भी उठाना होगा, आपको भी उठाना होगा। ये आवाम आपको उठाकर ही रहेगी, और जो भारत का तिरंगा नहीं उठाएगा, जो भारत के तिरंगे का अपमान करेगा, जम्मू कश्मीर की जनता उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि एक पूरी ताकत के साथ मेरी बहन सुषमा को यहां से जिताइए। एक एक गली, एक एक बाजार जाइए। हमने ऐसी सरकार दी है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो इस देश के अंदर जितने अधिकार केरल में बैठे बेटी को है, उतने ही अधिकार जम्मू कश्मीर की बेटी को है। जितने अधिकार पंजाब, उत्तर प्रदेश में एससी भाइयों को है, वो अधिकार नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के एससी भाइयों को दिए। इसलिए अब झुकने का प्रश्न नहीं, अब रुकने का प्रश्न नहीं। ये गुप्तकार गैंग से जम्मू कश्मीर की जनता को आजाद कराने का समय आया है। और निकलो कमल के फूल पर मोहर लगाकर एक क्रांति, एक नई क्रांति को आगे लेके जाएं। जो ताकत केवल 2 परिवारों के हाथ में थी, अब ताकत गांव का सरपंच, गांव का पंच, अपने जिले का डीडीसी का मेंबर यहां के निर्णय लेगा, ना कि गुप्तकार गैंग में बैठे हुए लोग जम्मू कश्मीर के निर्णय लेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। मैं एक बार मेरे जितने भी साथी इतने आए थे, घाटी को लिया फ्लोर तक, उत्तरी को लिया किशनपुर गंडी बीरपुर तक, सामने लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है। लेकिन थोड़ा जहा काम आया रोना है, हाई सेकेंडरी तक स्टार्ट करने चलना है, सुषमा बहन का फॉर्म कराना है, उसके बाद दोबारा ये भोजन की व्यवस्था की चली है। मैं सारे लोगों की आकर 2-4 नारे लाइए, फिर आसिफ वहाँ हाई सेकेंडरी की तरफ चल गए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। हाँ सर, लेना भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग जी आज जिला कठुआ के बरनोटी इलाके में पहुंचे हैं। जिस तरह से डीडीसी चुनाव है और डीडीसी चुनाव में लगातार कैंपेन की जा रही है और गुप्तकार गैंग को भी लगातार जब दिया जा रहा है, जो आज इकट्ठे होकर इन चुनावों में लोगों से जो वो वोट मांग रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोग आप जानते हैं कि ये जो गुप्तकार गैंग बना हुआ है, ये देशद्रोही गैंग है। इसके ऊपर तरुण चुग जी का क्या कहना है, इनसे बात करते हैं। तो सर, डीडीसी चुनाव लगातार जिस तरह से शुरू हो चुके हैं, तो किन किन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी जो वो चुनाव में हिस्सा ले रही है? सर, ये चुनाव नहीं है, ये हिसाब मांगने का ट्रायल है। ये ट्रायल है जम्मू कश्मीर की जनता अपने हकों की लड़ाई,
अपने अधिकारों की लड़ाई, उसके लिए सड़कों पर उतरी है। और 5 अगस्त 2019 भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो यहाँ पर 7 दशकों से गुलाम रखने का प्रयास किया जा रहा था, उस गुलामी से मुक्ति दिलाई। और ये 7 दशक तक जो लोग कभी मुफ्ती एंड सन्स के नाम पर और कभी अब्दुल्ला एंड सन्स के नाम पर लूट की इबारत लिखते रहे, आज ये जनता, चाहे वो कठुआ की हो, चाहे हीरानगर की हो, चाहे बारामूला की हो, चाहे जम्मू की हो, चाहे अनंतनाग की हो, वो सब निकले हैं, मांग रहे हैं हिसाब। अब्दुल्ला साहब, हिसाब देना पड़ेगा। ये 25,000 करोड़ का स्कैम तो एक कड़ी है, ऐसी कई कड़ियां, कई लूट की दास्ताएं आपके राज में हुई है। 7 दशक तक लूटा गया, आवाम के अधिकार को लूटा गया, बेटी के अधिकार को लूटा गया, 80 भाई के अधिकार को लूटा गया। ये आज जनता वोट नहीं दे रही, ये लूट की मोहर लग रही है कि लूटे हुए लोगों से एक एक पैसा, एक एक जमीन का टुकड़ा, एक एक इंच जमीन जिन्होंने लूटा है, उनके हलक से हाथ डाल के भी निकालेंगे और जम्मू कश्मीर की आम गरीब जनता को वो वापस देंगे। क्या आगामी कभी इलेक्शन हुए तो एनसी और बेटा और बाप बेटे के साथ कभी सरकार बन सकती है? ऐसा है, देश ने, जम्मू कश्मीर ने इस गुप्कार गैंग को नकार दिया। अब कोई गैंग का व्यक्ति, कोई लूटने वाला नहीं, आम जम्मू कश्मीर का नागरिक ही जम्मू कश्मीर को चलाएगा। हमने आज हजारों पंच बनाए, सरपंच बनाए, इसीलिए बनाए हैं कि एक परिवार निर्णय नहीं लेगा, 2 डकैतों का यूनियन निर्णय नहीं लेगी, एक सरपंच पंचों के साथ बैठकर अपने गांव के निर्णय को लेगा। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो कमेटी बन रही है, उसमें भी डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, ब्लॉक में क्या होगा, कहाँ रोड चाहिए, कहाँ नाला चाहिए, कौन सी जमीन पर क्या बनना चाहिए, वो लोग निर्णय लेंगे। यानी जम्मू कश्मीर का आम आवाम अपने निर्णय लेगा। अब वो दिन चले गए जब अब्दुल्ला एंड सन्स और मुफ्ती एंड सन्स के प्रतिनिधि जनता के बीच में जाकर लूट सके। अब जनता सजग है, सतर्क है और तैयार है, और देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप देखिए, महामारी थी। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, जिस परिवार ने, अब्दुल्ला एंड सन्स ने जम्मू कश्मीर को लूटा, बताएं उन्होंने क्या किया। 500 रुपया हमने भेजा दिल्ली से, 500 रुपया पर महीना बेटी की जेब में 500 ही पहुंचा। जरा अपने हाथ पे, अपने सीने पे हाथ रख के सोचिए, अगर अब्दुल्ला एंड सन्स की सरकार होती तो क्या श्रीनगर से 500 रुपया या जम्मू से 500 रुपया चल के कठुआ की किसी झोंपड़ी तक 500 पहुंच पाता? हमने 80 करोड़ लोगों को भोजन भेजा, हमने 500 रुपया प्रति बेटी को भेजा, मजदूरों को भेजा, साइकिल रिक्शा वालों को पैसा भेजा, 1 रुपया खाने नहीं दिया। और हालात क्या हैं? जिनके हाथ में कलम की ताकत थी, रक्षक थे, जिनको कहा गया था कि आपने जम्मू कश्मीर के, आप चुने हुए मुख्यमंत्री, आप जम्मू कश्मीर की जमीन की रक्षा करें, उन्होंने 25,000 करोड़ का बिजली के नाम पे, रोशनी के नाम पे स्कैम कर डाला। अब ये नहीं चलेगा। नगरोटा हमला हुआ, क्या कहेंगे पाकिस्तान? ऐसा है कि पाकिस्तान को समझ आना चाहिए, ये वो सरकार है, मोदी की सरकार, जिसने उरी, बालाकोट जवाब दिए हैं। सर, अब 26 जरा स्वीकार नहीं होगा। दुख मेरा यहाँ नहीं है कि हम पाकिस्तान से कैसे निपटेंगे, वो मेरे देश के फौजी, देश की सेना के शौर्य के जवान अपने शौर्य से, अपनी बहादुरी से उनसे लड़ेंगे भी, हम जीतेंगे भी। लेकिन मेरे को दुख है तो फारूक अब्दुल्ला जी जैसे लोगों से है, जिन्हें सपने में भी चाइना दिखता है। मेरे को दुख है मुफ्ती मोहम्मद के परिवार से, मुफ्ती साहब के परिवार से, महबूबा जी से, जिन्हें भारत का तिरंगा उठाने में शर्म आती और वोट मांगते। बर्दाश्त नहीं किया जाता। कश्मीर में जो एनसी से जुड़े हुए हैं, लद्दाख में सर आप गठबंधन में बैठे हैं, वहाँ पर
बीजेपी को टफ फाइट दी जा रही है, तो कितने कैंडिडेट आपके वहाँ निकल के आएंगे? ऐसा है भाई साहब, प्रश्न यहाँ कैंडिडेट का है ही नहीं। आज कश्मीर हो, बारामूला हो या कठुआ हो, जम्मू हो या श्रीनगर हो, गुपकार गैंग से जनता नफरत कर रही है। तो क्या कश्मीर में भी गुपकार गैंग जिसने जम्मू कश्मीर को लूटा है, जिसने जम्मू कश्मीर के अधिकारों को लूटा है, वो हारेगा और जम्मू कश्मीर की जनता जीतेगी। 70 साल में पहली बार डीडीसी चुनाव, सर 70 साल में पहली बार डीडीसी चुनाव हो रहे हैं सर। डेवलपमेंट किस बड़े स्तर पर होगी सर? सर लद्दाख में वो देशद्रोही नहीं है, लद्दाख में देशद्रोही नहीं है। भारत माता की